हेलो बच्चों, माय नेम इज कार्तिक गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1। सो क्वेश्चन नंबर 10 में वी आर गिवन in triangle PQR, right angled at Q, PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर। मतलब कि एक ट्राइंगल है PQR जिसमें जो राइट एंगल है वो एंगल Q पे है और साथ ही साथ में PR यानी कि जो हाइपोटेनस है और QR यानी एक साइड, इन दोनों का जो सम है वो 25 है और जो तीसरी साइड है PQ that is equal to 5 सेंटीमीटर। We need to determine the values of sin P, cos P and tan P यानी कि हमें P एंगल के रिस्पेक्ट में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होने चाहिए कि इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है और हाइपोटेनस कितना है। तो आइए सबसे पहले उसी के ऊपर बात करते हैं। सो यहाँ पे इस ट्राइंगल की जो तीन साइड्स हैं उनमें से हमें दो साइड का तो सम दिया है और एक साइड कंप्लीट दे रखी है। ऐसे में हमें जिन दो साइड का सम दे रखा है उस सम में से हर एक एक साइड को अलग अलग करना पड़ेगा। आइए देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि किसी भी गिवन राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहां पे अगर हम कंपेयर करें तो हाइपोटेनस है साइड PR, बेस है साइड PQ, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एंगल P के बारे में बात करनी है तो एंगल P से जो साइड अटैच्ड है वो हमारा बेस हुआ और जो परपेंडिकुलर है दैट इज इक्वल टू QR। और साथ ही में हमें PQ की वैल्यू दी हुई है और PR प्लस QR का रिलेशनशिप दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास में PR प्लस QR का रिलेशनशिप है, PR और QR की इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि सिंस PR प्लस QR ये हमें 25 दे रखा है, इनमें से किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरे के टर्म्स में। तो QR जो है दैट विल बी इक्वल टू 25 माइनस PR। लेट्स से ये इक्वेशन हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 अब इक्वेशन 2 को यूज करके हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर देंगे QR की। ठीक है, तो लेट्स पुट इट ओवर देयर। सो PR का स्क्वायर जो होगा उसको तो PR का स्क्वायर ही रहने देते हैं। PQ की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में 5 दी हुई है। सो PQ इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर विच इज 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो PR का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर विच इज 25 प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर है, इसको आइडेंटिटी से ओपन कर लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A विच इज 25 इंटू B विच इज PR। इसमें हमने आइडेंटिटी कौन सी लगाई है, A माइनस B के होल स्क्वायर की, विच इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। सो ये आइडेंटिटी अप्लाई करके हम इस इक्वेशन पे पहुंचे हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर विच इज 625 प्लस PR का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 विच इज 50 PR। अब ये PR के स्क्वायर से PR का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में अगर इक्वालिटी के सेम टर्म होती है तो हम उसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। इसको अगर हम दूसरे साइड में भी लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इस माइनस 50 PR को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड पे अब कुछ भी नहीं बचा है। सो दिस बिकम्स 50 इंटू PR इज इक्वल टू 25 प्लस 625 विच इज 650। सो PR कम्स आउट टू बी 650 बाय 50 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स। तो यानी कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो PR है दिस इज 13 सेंटीमीटर। तो ऐसे में QR क्या हो गया, QR इज 25 माइनस PR। सो 25 माइनस 13 विच विल गिव अस 12 सेंटीमीटर्स। सो वी कैन राइट इट आउट कि PQ हमें क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR हमने जस्ट अभी भी फाइंड करा दिस इज 13 सेंटीमीटर एंड QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR which is equal to 25 minus 13 and it will come out to be 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी तीनों साइड्स।
अब इसके बाद में ये बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है, विच इज वेरी सिंपल। सो साइन ऑफ पी वी नो कि साइन ऑफ थीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमें पता है कि फ्रॉम आवर इनिशियल ट्राइंगल QR is the perpendicular, PQ is the base and PR is the hypotenuse। और ऐसा क्यों? क्योंकि क्योंकि PQ बेस इसलिए है क्योंकि PQ जो साइड है वो एंगल P से अटैच्ड है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और एंगल से जो साइड अटैच्ड होती है वही साइड हमेशा बेस बनती है। सो PQ is the base and QR is the perpendicular। So PQ, this is our base and QR, this is our perpendicular। So perpendicular की वैल्यू पुट कर देते हैं, which is QR अपॉन हाइपोटेनस which is PR। QR की वैल्यू है 12 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू है 13। सो 12/13 इज साइन P। सिमिलरली cos P निकालना है, cos P इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है हमारा PQ अपॉन हाइपोटेनस यही PR, बेस इज 5, हाइपोटेनस इज 12, सो cos P इज 5/12। अब सिमिलरली फाइनली अगर हमें tan P कैलकुलेट करना है, सो tan P इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज QR अपॉन बेस इज PQ which is 12/5। सो इस तरीके से हमने तीनों sin P, cos P, tan P इन तीनों ही एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। लेट्स सपोज अगर हमें क्वेश्चन में sin P की बजाय sin ऑफ R पूछा होता तो वो भी बहुत ही सिंपल होता, सेम फॉर्मूला अप्लाई होता, सेम टेक्निक लगती, बस फर्क सिर्फ इतना सा होता कि जब हम एंगल R की रेफरेंस में बात करेंगे तो एंगल R से जुड़ी हुई जो साइड होगी वो बेस का काम करेगी और R के ऑपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर का काम करेगी। So this is it about this particular question। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out। And don't forget to like and share our video and subscribe our channel। Thank you।